कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। इससे निकलने के लिए हमें लोन का सहारा लेना पड़ता है। डिजिटलाइजेशन के दौर में आप वन क्लिक के माध्यम से लोन भी ले सकते हैं। ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपको डिजिटल लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। इन ऐप्स के माध्यम से आपको लोन आसानी से भी मिल जाता है। डिजिटल ऐप ने उधार लेने की प्रक्रिया को आजकल बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन कई बार आप धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में डिजिटल ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले ये जानकारी हासिल कर ले कि लोन देने वाले कौन है। डिजिटल तरीके से लोन बांटने के लिए आरबीआई ने एक दिशा निर्देश लागू किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार इसमें सभी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें स्टेट और जिला के कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है, एनबीएफसी साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को शामिल किया है। साथ ही बैंक और एनबीएफसी के साथ मिलकर डिजिटल तरीके से लोन बांटने वाले को भी शामिल किया गया है। डिजिटल तरीके से लोन लेने का यह आपका पहला अनुभव है तो आप लोन लेने से पहले लेंडर की ओर से लगाए जाने वाले शुल्क का पता कर ले। लोन लेने वाले ग्राहक को की फैक्ट स्टेटमेंट को सावधानी से पढ़ना चाहिए। ग्राहक को लोन के ऊपर लगने वाले सालाना ब्याज दर, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस, उधार लेने की लागत को जान लेना चाहिए। इसके अलावा बैंक द्वारा जो भी लोन आपके द्वारा डिजिटल तरीके से लिया जा रहा है वह डायरेक्ट आपके खाते में आना चाहिए। आपके लोन को बैंक से एक बार स्वीकृति मिलने के बाद लोन की रकम किसी थर्ड पार्टी के पास या किसी पूल खाता पर नहीं जाना चाहिए। वह रकम सीधे आपके बैंक खाते में जाना चाहिए। उधार लेने वाले ग्राहक को लोन अप्रूवल हो जाने के बाद बैंक को ग्राहक द्वारा दिए गए ईमेल और फोन नंबर पर लोन से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां जैसे मुख्य तथ्य विवरण यानी की फैक्ट स्टेटमेंट, खाते का विवरण, लोन सर्विस प्रोवाइडर की प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी, स्वीकृति लेटर यानी अप्रूवल लेटर, टर्म एंड कंडीशन, ईएमआई की सूचना, अकाउंट का स्टेटमेंट, लोन प्रोडक्ट का समरी देना चाहिए। वहीं आपको कूलिंग ऑफ समय की जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कूलिंग ऑफ समय क्या होता है। दरअसल कूलिंग ऑफ समय वह समय होता है जिसमें लोन लेने वाला बिना किसी तरह के दंड की राशि भरे बगैर लोन की मूल राशि और सालाना ब्याज की दर बैंक को चुकाकर लोन की प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। बैंक और एनबीएफसी को आरबीआई ने छूट दी है कि वह अपने अनुसार कूलिंग ऑफ समय निर्धारित कर सकता है। आरबीआई कहता है कि 7 दिन से कम लोन अवधि पर 1 दिन का कूलिंग ऑफ होना चाहिए, वहीं 7 दिन से अधिक वाले लोन अवधि पर 3 दिन का होना चाहिए। आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार मुख्य तथ्य विवरण यानी की फैक्ट स्टेटमेंट में भुगतान और जुर्माने से संबंधित जानकारी लिखी होनी चाहिए। इसमें दंडात्मक प्रभार और पेमेंट से पहले लिए जाने वाले प्रभार की दर अगर है तो वो स्पष्ट रूप से जिक्र होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में इसका उल्लेख नहीं है तो डिजिटल लोन ऐप को यह शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। लोन लेने वाले से केवल शुल्क लेने की अनुमति मुख्य ऋणदाता जो कि बैंक और एनबीएफसी है उनको ही है। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर डिजिटली लोन ऐप की मदद से आप लोन ले रहे हैं और किसी तरीके से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस समस्या की शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो बता दें इसकी शिकायत नोडल शिकायत निवारण अधिकारी के पास की जा सकती है। नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने का विवरण आपको मुख्य तथ्य विवरण यानी की फैक्ट स्टेटमेंट पर मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता तो आपको बैंक, एनबीएफसी की वेबसाइट पर और लोन ऐप्स पर मिल जाएगा। शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर किसी तरह का समाधान न होने पर आप अपनी शिकायत आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल लोन ऐप की मदद से लोन देते समय ऐप को उधार देने वाले व्यक्ति की डेटा की जानकारी लेने की सहमति लेना जरूरी है। लोन लेने वाले के पास यह पूरी छूट है कि वह अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं। इसके अलावा ग्राहक का कोई भी बायोमेट्रिक डेटा लोन प्रोवाइड करने वाली ऐप स्टोर नहीं कर सकती। डिजिटल लोन उधार ऐप्स को इंस्टॉल करने पर ग्राहक की सभी जानकारी भी डिलीट हो जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ग्राहक अपने फोन के कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन जैसी जानकारी केवल केवाईसी के लिए ही अनुमति देता है। ग्राहक को लोन उपलब्ध कराने वाले बैंक और एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ऐप पूरी तरह से साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड का पूरा पालन करता है। बैंक समय समय पर साइबर सुरक्षा से संबंधित अपडेट स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। बैंक अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखता है, साथ ही उसका किसी तरीके से दुरुपयोग होने से रोकता है।
तो आप भी किसी भी डिजिटल ऐप से लोन लेने से पहले इन सभी बातों का जरूर ख्याल रखें।